हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 40-50 करंट अफेयर मे का। ये पार्ट सेकंड है, ठीक है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देखिए और उसके बाद फिर पार्ट सेकंड को भी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड के साथ, ठीक है। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक्ट्रेस दिया मिर्जा है उनका टर्म जो है गुडविल एज अ गुडविल एम्बेसडर एक्सटेंड कर दिया है इंडिया में टिल 2022 तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इंडिया ने रशिया के साथ एमयू साइन किया है कोकिंग कोल के लिए। अब कोकिंग कोल के लिए देखिए यूज जो होता है इंडिया में बेसिकली वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है और इंडिया का टारगेट है 300 मिलियन टन प्रोड्यूस करने का स्टील 2030 तक। इसलिए और भी इसकी रिक्वायरमेंट हो रही है, ध्यान रखिएगा। 300 मिलियन टन प्रोड्यूस करना है 2030 तक। फिर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे होता है 8 मई को और इसकी थीम है इस बार द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बेसिकली क्या है कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है ये, और इसमें क्या है एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। थैलेसीमिया 8 मई को होता है। ये एवरी ईयर सेलिब्रेट, ये एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है इसको। ये डिजीज है और इसकी जो थीम थी इस बार द डॉनिंग ऑफ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया थी। ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है और इसमें एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक टेरर ग्रुप है कश्मीर में। ये ग्रुप है इज मेड ऑफ एग्जिस्टिंग टेरर ग्रुप्स जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और अल बदर। ध्यान रखिएगा ये टेरर ग्रुप रेजिस्टेंस फ्रंट नाम है इसका, ये कश्मीर में है। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक न्यू स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। अंडर दिस न्यू स्कीम 20 लाख करोड़ पैकेज हैज बीन अनाउंस्ड। फिर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जो है फीफा फीफा अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप होना था और ये पोस्टपोन हो गया है। अब इंडिया इसको होस्ट करेगा 2021 में। फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया एस जयशंकर ने अटेंड किया था इसको ऑनलाइन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। और इसमें ध्यान रखिएगा तो इसमें 8 कंट्रीज हैं और इंडिया और पाकिस्तान ने इसको 2017 में ज्वाइन किया है। इसका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ पे है एससीओ का, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ठीक है। फिर केवीआईसी है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसने वोकल फॉर लोकल करके एक इनिशिएटिव शुरू किया है और इस वोकल फॉर लोकल का एम है टू गिव वॉइस टू लोकल प्रोड्यूस, जो लोकल में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए काम करना है और उसका एम है प्रमोट करना लोकल प्रोड्यूस का। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स और इंडिया जो है वो मूव कर गया है 74th रैंक पर। ये इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडिया की इसमें रैंक है 74। फिर यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसने 3.6 मिलियन यूएस डॉलर असिस्टेंस दिया है इंडिया को फाइट करने के लिए कोविड-19 को। फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये बेंगलुरु में है और इसने डेवलप किया एक वेंटिलेटर, इसका नाम है स्वस्थ वायु। जो वेंटिलेटर है हैज बीन डिजाइन्ड इन रिकॉर्ड टाइम 36 डेज। ध्यान रखिएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसने डेवलप किया है, बेंगलुरु में है और इसका नाम है वेंटिलेटर का स्वस्थ वायु। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है FIR आपके द्वार योजना। इसमें ऑन स्पॉट जो है FIR आपकी लॉन्च हो जाएगी। और उसके बाद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और NCDC नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक सर्वे कंडक्ट किया है, उसका नाम है सेरो सर्वे, ठीक है। ये जो सेरो सर्वे है वो हेल्प करेगा लर्न करने के लिए किसके बारे में, प्रिवेलेंस ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन बारे में। अब सेरो सर्वे है क्या, सेरो सर्वे क्या है, इसमें टेस्टिंग होगी ब्लड सीरम की इंडिविजुअल की एंड डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19।
ओके। फिर एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, चैंपियन पोर्टल इसका नाम है। ये लॉन्च किया है एमएसएमई। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये जो पोर्टल है ये एक्ट करेगा ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरीके। फिर नेक्स्ट है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों काफी डिफरेंट लग रहा है, तो सकता है आप गैस करो तो रॉन्ग गैस कर दो। कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट में क्या है कि 178 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जो है वो लॉस्ट हो चुका है 30 ईयर्स में, लेकिन जो रेट है लॉस्ट होने का वो रिड्यूस हो गया है कंपेरेटिवली प्रीवियस अगर ईयर्स से कंपेयर करें तो। फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। अब इसमें 4 इंडिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला है अनीमिया, ठीक है, दूसरा है स्टंटिंग, फिर है ब्रेस्ट फीडिंग और चौथा है चाइल्डहुड ओवरवेट। इनके बेसिस पे है। और WHO की ये रिपोर्ट है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये भी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर WHO नर्सिंग नाउ कैंपेन एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, इन्होंने रिलीज किया है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट। और 2020 जो है यूनाइटेड नेशन ने मार्क किया है 2020 ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। ये ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ने मार्क किया है ईयर 2020 एज अ ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। अब और ये भी याद रखिएगा कि WHO नर्सिंग नाउ कैंपेन, ये रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट। फिर अटल पेंशन योजना के 5 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई। और ये ध्यान रखिएगा कि ये स्कीम जो है मेनली 18 से 40 ईयर्स 18 से 40 ईयर्स लोगों के लिए है, और इसके 5 साल पूरे हो गए। ये 9 मई 2015 को लॉन्च हुई थी। फिर 12 मई को होता है इंटरनेशनल नर्स डे, ठीक है, और इस दिन एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइट एंगल की। इसको इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार जो थीम थी इसकी वो थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर से देख लीजिए, इसकी थीम थी नर्सेस अ वॉइस टू लीड नर्सिंग दी वर्ल्ड टू हेल्थ। ओके, नेक्स्ट दी ये बेंगलुरु सिटी है कॉर्पोरेशन ने, इसने लॉन्च किया है प्राण वायु। प्राण वायु प्रोग्राम क्या है कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन इन्होंने लॉन्च किया है प्राण वायु, और ये रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च किया है सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। इसमें आपके जितने भी स्टोर्स वगैरह हैं उनको ये फसाई की तरफ से FSSAI की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि कैसे स्टोर को मेंटेन करना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और भी कई तरह की चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका इनिशिएटिव का नाम है सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। फिर रजिस्ट्रेशन कमेटी जो है वो सेटअप हुई थी अंडर सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी। इसने रिकमेंड किया जो टीबी ड्रग थे, इन टीबी दो ड्रग थे। इसका एक का नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरे का नाम था टेट्रासाइलिन। इसका भी कंप्लीटली बैन लगाने के लिए बोला है जो क्रॉप्स पे यूज किए जा रहे हैं। इन ड्रग्स का नाम रखिएगा, पूछ सकता है कि विच टू क्रॉप्स वर्क रिसेंटली बैंड बाय रजिस्ट्रेशन कमिटी, ठीक है, तो इसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइलिन। फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है नेशनल बर्थ रेट, डेथ रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट फॉर द ईयर 2018। अब ये जो डेटा है ये कंपाइल किया गया है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब ये देखिए, नेशनल बर्थ रेट जो है वो स्टूड एट 20, ये याद रखिएगा, डेथ रेट है 6.2 और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है 32। अच्छा ये बताइए मुझे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? देखिए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है, ये होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। और इसके बाद ये है कि द रिसर्च सेंटर इमारत RCI और ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, इसको ग्रुप्स भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
RCI रिसर्च सेंटर इमारात ने डेवलप किया है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 11 मई को, ध्यान रखिएगा। और इस बार इसकी थीम थी फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंपॉर्टेंट है, 11 मई को होता है और इसकी थीम थी फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर इंडिया ने टेस्ट किया था फर्स्ट सक्सेसफुल शक्ति-1 न्यूक्लियर मिसाइल, ठीक है, और इसका ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, और जो कोड नेम था फर्स्ट फेज ऑपरेशन का उसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। फिर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मिशन सागर। मिशन सागर क्या है कि एक आउटरीच प्रोग्राम है कोविड-19 का जो पैंडेमिक चल रहा है, इसमें क्या है मिशन में, इसका एम है प्रोवाइड करना फूड आइटम्स आयुर्वेदिक मेडिसिन रिलेटेड टू कोविड-19। और एचसीक्यू क्या है, एचसीक्यू है हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन, हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन, ठीक है, टैबलेट देगा मालदीव्स, मेडागास्कर, सिचिलिस और कॉमोरोस को, इसको देगा ये, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली प्रोनाउंस्ड किया अपने जजमेंट की जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको अंडर रखा जाएगा सरफेसी एक्ट के। अब यहाँ पे सरफेसी एक्ट का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो बैंक होगा यूटिलाइज करेगा एक्ट को एज अ टूल टू रिसीव बैंक लोन स्पेशली दी एनपीए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कि सेखतकर कमेटी थी, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसने बोला था कि इसने कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ पोस्ट थी, उसको एबोलिशन के लिए बोला था और इसको एबॉलिश कर दिया गया है। तो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और उन्होंने अप्रूव कर दिया एबोलिशन ऑफ 9000 इन द मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज पोस्ट, ठीक है। सेखतकर कमेटी की रिकमेंडेशन थी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर WHO ने और यूनाइटेड नेशन पोस्टल एजेंसी ने रिलीज किया एक कमेमोरेटिव स्टैम्प, किसके लिए रिलीज किया, इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, इसके लिए रिलीज किया है। फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इट्स न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, इसने डेवलप किया है ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जो हैं वो न्यूट्रलाइज करेंगी कोविड-19 वायरस को पेशेंट में। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होता है, अगर एंटीबॉडी रिकवर हो रही है सिंगल रिकवर्ड सेल से तो उसको मोनोक्लोनल बोलते हैं, और अगर रिकवर हो रही है मल्टीपल सेल से तो उसको बोलते हैं पॉलीक्लोनल। फिर महाराणा प्रताप सिंह, पॉपुलरली उनको महाराणा बोलते थे, ठीक है, ये 13th किंग थे मेवाड़ के, प्रेजेंट डे उसको राजस्थान बोलते हैं। ये 1540 में बॉर्न हुए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में दिया गया हुआ है, 9 मई को बॉर्न हुए थे। तो इनके बारे में ये कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा, 1576 में हुई थी और ये बिटवीन महाराणा और फोर्सेस ऑफ अकबर हुई थी, ठीक है। महाराणा के लगभग 22,000 या 21,000 लोग थे और अकबर के मोस्टली लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग थे, इसको ध्यान रखिएगा। फिर AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसने अप्रूव किया है $500 मिलियन इंडिया को कोविड-19 से फाइट करने के लिए। फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 9 मई को होता है, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे जो होता है वो 9 मई को होता है। इस बार इसकी थीम थी बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट लास्ट है कि यूनियन मिनिस्टर जो हमारी निर्मला सीतारमण है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडियन नेशनल रूपी और $US फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये लॉन्च किए गए थे गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी ध्यान रखिए कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में, ये पूछ सकता है गिफ्ट सिटी के बारे में। फ्यूचर और ऑप्शन देखिए होते हैं क्या, फ्यूचर और ऑप्शन जो है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, वो अलाउ करते हैं इन्वेस्टर को कि वो बाय कर सके और सेल कर सके अपने शेयर्स को एक स्पेसिफिक प्राइस में बाय स्पेसिफिक डेट, ठीक है। तो ये करंट अफेयर हो गया सेकंड पार्ट भी, फिर थर्ड पार्ट आएगा और फोर्थ पार्ट आएगा, और शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो लोग देख लिया करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और रेगुलरली आपको करंट अफेयर मिलती रहेंगी। बाकी भी मंथ की अपलोड हो जाएंगी जल्दी।